नमस्ते इंडिया। आज के क्लास में एवरेज औसत चैप्टर से 2 सवालों को सॉल्व करेंगे और उन सवालों को सॉल्व करेंगे डेविएशन मेथड से। तो आइए आज के क्लास का पहला सवाल देख लेते हैं। सेक्शन ए में 45 छात्र हैं जिसका औसत उम्र 24 वर्ष है, और सेक्शन बी में 54 छात्र हैं जिसका औसत उम्र 18 वर्ष है, और सेक्शन सी में 27 छात्र हैं जिनका औसत उम्र 22 वर्ष है। अब कहा गया है कि इन तीनों सेक्शन के छात्रों को अगर मैं ऐड कर दें, मिला दें, तो अब क्या होगा, उसका औसत उम्र क्या होगा ये पता करना है। तो इसे हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 सेक्शन ए है, बी और सी। इसमें 54 छात्र हैं, और 45 छात्र हैं। 45 इसमें 54 छात्र हैं, और इसमें कितने हैं 27। इतने टोटल छात्र हैं। तो हम इसे नहीं मान के चलेंगे, इसका रेशियो ले लेते हैं। अगर इसका रेशियो ले तो 5, 6 और 3, यानी कि यह मान के चलें कि सेक्शन ए में 5 छात्र हैं, सेक्शन बी में 6-7 छात्र हैं, माफ़ करें, और सेक्शन सी में 3 छात्र हैं। इतना ही मान के चलें, 6, 5, 11 और 3 14 ही छात्र मान के चलेंगे और हम आंसर तक आ पाएंगे। अब कहा गया है कि तीनों सेक्शन में कितने कितने का एवरेज है। तो इस 5 छात्रों का औसत उम्र 24 वर्ष बता रहा है, 6 का 18 वर्ष और इसका दे रखा है 22 वर्ष। यानी कि इस सेक्शन सी में 3 छात्र हैं जिसका औसत उम्र 22 वर्ष है। सेक्शन बी में 6 मान के चलेंगे, 6 ही छात्र हैं, 54 नहीं मानना है, 6 स्टूडेंट को मानेंगे जिसका औसत उम्र 18 वर्ष है। और सेक्शन ए में 5 स्टूडेंट्स है जिसका औसत उम्र 24 वर्ष है। तो अगर टोटल मिला दे सभी छात्रों को, तब औसत उम्र क्या होगा ये पता करना है। इस तीनों सेक्शन, तीनों उम्र को किसी को भी हम क्या मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि औसत जो है वह ये औसत है। मान के चलते हैं कि 22 वर्ष, तीनों अगर सेक्शन के स्टूडेंट को मिला दें तो उसका मान के चल रहे हैं कि 22 वर्ष ही है। अगर ये 22 है तो इस सेक्शन को छोड़ देंगे। इस सेक्शन से 22 वर्ष से ये 18 वर्ष, सेक्शन बी में जो छात्र है 6, उसका तो उम्र 18 वर्ष है। ये देखना है कि इससे ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। यहाँ तो कम दिख रहा है, 4 कम है, यानी कि -4। एक स्टूडेंट का 4 वर्ष कम है। यहाँ तो 6 स्टूडेंट है, तो 6 स्टूडेंट से 6 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, -24 वर्ष। औसत जिसमें मैंने औसत माना है उससे इस 6 छात्रों का जो औसत उम्र है 24 वर्ष कम है। टोटल एक छात्र का 4 वर्ष कम है, तो 6 छात्रों का कितने कम हो जाएंगे, 6 से गुना -24। इसी प्रकार इससे ये कितना ज़्यादा है, 24 वर्ष। 22 वर्ष तो औसत मैंने मान के चला, उससे ये कितना ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, क्लियर, 2 ज़्यादा है। एक स्टूडेंट का 2 ज़्यादा है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 ज़्यादा, यानी कि 10 ज़्यादा। अब 10 वर्ष ये टोटल ऐड करें और 24 वर्ष इसको ऐड करें। 10 वर्ष प्लस 24 वर्ष, ये रहा 10 वर्ष प्लस 24 वर्ष, -24 सॉरी, 10 वर्ष -24 वर्ष कितने हो गए, -14 वर्ष। माइनस बाद में देखेंगे, यानी कि 14 वर्ष को क्या करना है, इस 14 वर्ष जो आया ये डेविएशन का आया, जिसमें डेविएशन का यूज किया गया। डेविएशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वह है 14 वर्ष। और स्टूडेंट कितने हैं, 5, 6, 11, 3, 14। इस 14 वर्ष को 14 छात्रों में बांटना है, 5, 6, 11, 3, 14। तो इस 14 वर्ष को 14 स्टूडेंट में बांटना है, तो हर एक स्टूडेंट को 1 वर्ष का हिस्सा शेयर आएगा। 14 डिवाइड कर दे 1 वर्ष -1 वर्ष। ये जो 14 से डिवाइड किया 14 छात्रों में, 14 वर्ष को 14 छात्रों में बांट देना है। हर एक वर्ष को एक स्टूडेंट को 1 वर्ष का शेयर आता है, वो भी माइनस में आता है। तो जिस उम्र को भी मैंने माना है कि वह औसत उम्र है 22, उसमें -1 कम कर देना है। अगर ये रिजल्ट +1 में आता, इस जो औसत उम्र माना मैंने 22 वर्ष, उसमें +1 हो जाता। यहाँ पर -1 है, तो यानी कि जो वर्ष मैंने माना 22 वर्ष, उसमें -1 हो जाएगा। 22 - 1 यानी कि 21 वर्ष। ये औसत उम्र है। किसका औसत उम्र है, सभी छात्रों का। 45, 54 और 27, इन सभी छात्रों को अगर ऐड कर दें, अलग अलग सेक्शन वाले को, तो सभी का औसत उम्र कितना आएगा, 21 वर्ष आएगा। थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप इससे भी बहुत तेज़ गति से सॉल्व कर सकते हैं विदिन सेकेंड।
तो चलते हैं आज के क्लास का दूसरा सवाल। 24 व्यक्तियों के समूह का औसत आयु 28.5 है। स्टूडेंट है हमारे पास 24, यहाँ मान के देखिए 24 स्टूडेंट और इसका औसत उम्र 28.5 वर्ष है। 33.5 वर्ष औसत आयु वाले 6 नए समूह में आ जाता है, एक ग्रुप में और आ जाता है। जो ग्रुप में आ रहा है 6 स्टूडेंट, यदि उसका उम्र भी पहले जितना औसत है उतना ही होता, यानी पहले है 28.5 वर्ष और 28.5 वर्ष वाले 6 नए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अगर 28.5 वर्ष ही हो और 6 स्टूडेंट इतने वर्ष वाले अगर ग्रुप में आ जाता, तब ग्रुप का जो औसत होता तब अब भी वही रहता 28.5। लेकिन इस बार वह औसत से ज़्यादा उम्र वाला 6 नए स्टूडेंट ग्रुप में आ रहा है। तो 6 स्टूडेंट कितने आ रहा है? 6 स्टूडेंट औसत से कितना ज़्यादा ला रहा है? ग्रुप में अगर औसत से ज़्यादा वर्ष वाला कोई व्यक्ति आएगा तो क्लियरली है कि पूरे ग्रुप का औसत बढ़ेगा। 28.5 वर्ष वाला ही स्टूडेंट अगर ग्रुप में आ जाता तो औसत नहीं बढ़ता, 28.5 जो पहले था वही रहता। लेकिन 33.5 वाला स्टूडेंट आया, 6 स्टूडेंट आया, एक स्टूडेंट ने एवरेज से 5 वर्ष ज़्यादा ग्रुप में लाना था। एक स्टूडेंट का औसत उम्र होना चाहिए था 28.5, लेकिन है कितना? 33.5। और 33.5 वाला एक स्टूडेंट ग्रुप में आया, ऐसे 6 स्टूडेंट ग्रुप में आया। एक स्टूडेंट ने 5 वर्ष ग्रुप में ज़्यादा लाया, तो 6 स्टूडेंट ने कितना लाया? 30 वर्ष। एक स्टूडेंट के कारण ग्रुप में 5 वर्ष ज़्यादा आ गया, तो 6 स्टूडेंट तो ग्रुप में शामिल हुआ है। देखिए 28.5, यह है 33.5। औसत से 5 वर्ष ज़्यादा लाया, एक स्टूडेंट 5 वर्ष ज़्यादा ग्रुप में लाता है, तो 6 स्टूडेंट कितना वर्ष ज़्यादा लाएगा ग्रुप में? 30 वर्ष। अब इस 30 वर्ष को कितने स्टूडेंट बांटेगा आपस में? क्योंकि ये ज़्यादा है, प्लस है, इतना वर्ष ग्रुप में ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। कितने स्टूडेंट अब उस 30 वर्ष को बांटेगा? 24 स्टूडेंट तो पहले से था और 6 स्टूडेंट अभी आ गया, अब तो हो गए ग्रुप में 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट और 30 वर्ष हैं, बांटना है आपस में, तो हर एक स्टूडेंट को 1 वर्ष का हिस्सा आएगा, यानी 1 वर्ष बढ़ जाएगा हर स्टूडेंट को। पहले कितना था? 28.5, 1 वर्ष और बढ़ गया सबका, अब कितना हो गया? 29.5 वर्ष। यही है अभी टोटल 30 छात्रों का औसत उम्र। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरह से एवरेज में डेविएशन का यूज करके सवालों को विदिन सेकेंड सॉल्व किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।